हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। तो आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सक्सेसफुल सर्जरी किसको कहते हैं। एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ डॉक्टर, मैंने देखा कि बहुत बार जिस चीज़ को डॉक्टर्स सक्सेसफुल ट्रीटमेंट या सक्सेसफुल सर्जरी समझते हैं, उसको पेशेंट्स सक्सेसफुल नहीं मानते हैं। जल्दी उठ शाबाश, राइट मार, वेरी गुड। पट्टी निकालो, पट्टी निकालो। हैं? इतनी जल्दी पट्टी खोलेंगे आप? अरे डिक्री, ये लेजर ऑपरेशन है, इसमें तुरंत पट्टी निकालना पड़ता है। कंप्यूटर ऑपरेशन होता है ना, तो हम लोग पट्टी लगाते नहीं है। चल दिकरा, अभी तू सबसे पहले किसको देखेगा बोल। एज अ पेशेंट उनके लिए सक्सेस या फेलियर सिर्फ 100% या 0% वाले दो ऑप्शंस की तरह, या तो सर्जरी कम्प्लीटली फेलियर है और या तो वो 100% सक्सेसफुल है। बॉलीवुड ने हमको ये समझाया है कि आपको ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आके बोलेंगे कि सर्जरी सक्सेसफुल रही, अब आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। हाउएवर इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। एज अ डॉक्टर जब मैं किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करता हूँ तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसके कंडीशन में सेफेस्ट तरीके से सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आ पाए। यानी कि किसी व्यक्ति की अगर पैर की हड्डी टूटी है, जो कि चल भी नहीं पाता है, अगर वो बैसाखी लेके या क्रचेस लेके चल भी पाए, तो एज अ डॉक्टर आई एम सेटिस्फाइड कि जो आदमी चल नहीं सकता था अब वो सपोर्ट के साथ चल सकता है। हाउएवर एज अ पेशेंट यू मे नॉट बी सेटिस्फाइड बिकॉज आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, आपके काम का लॉस हुआ होगा, आपके समय का लॉस हुआ होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरी हड्डी जुड़ के एकदम पहली जैसी हो जाए, ब्रांड न्यू। बट ये चीज़ कर पाना पॉसिबल नहीं होता है और ये लिमिटेशंस समझना पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ये समझा पाना डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ये समझना चाहूँगा आज एज अ डॉक्टर कि बहुत बार जो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स देते हैं उस ट्रीटमेंट पे उनका उतना कंट्रोल होता नहीं है जितना कि एज अ पेशेंट आपको लगता है। डॉक्टर अपने बेस्ट तरीके से भी अगर किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दे, उस ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट हर व्यक्ति के लिए अलग होती है और उसको प्रेडिक्ट कर पाना उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो भी मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट बनाए जाते हैं वो अलग अलग लोगों पे रिसर्च करके बनाए जाते हैं कि उनके ऊपर रिएक्शन कैसा आया है, उसको नोट करते हैं, इतने परसेंटेज उसकी सक्सेस होती है और उसी बेसिस पे उस ट्रीटमेंट को जनरल पब्लिक के ऊपर यूज़ किया जाता है। हाउएवर एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए वो कितना परसेंट सक्सेसफुल होगा ये कोई नहीं बता सकता और इस चीज़ के ऊपर आप चाहे जितने पैसे खर्च कर दें, चाहे आप जितना जोर लगा ले, बहुत ज़्यादा कंट्रोल आप नहीं कर पाएंगे बॉडी के हीलिंग प्रोसेस पे या बॉडी के रिएक्शन पे किसी दवाइयों के। ये सब चीज़ें जो होती है ये आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सक्सेसफुल सर्जरी अगर मैं समझाना चाहूँ किसी पेशेंट को तो वो क्या होगी और कैसे आप भी अपने एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं रियलिस्टिकली, जिससे कि आपका अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो आपको पूरी तरीके से पता हो कि सक्सेसफुल सर्जरी किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, आपको ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि आपकी बीमारी का कंडीशन क्या है। बहुत बार पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मुझे बीमारी के बारे में पूरी चीज़ मत बताओ, आप बस खाली मेरा ट्रीटमेंट कर दो। ये गलत है। अगर आपको अपनी बीमारी की डिटेल्स नहीं पता है, आपको पता नहीं है कि कितनी सीरियस है, आपको पता नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट किस हद तक करना पॉसिबल है, क्या आपकी स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है ऑपरेशन द्वारा या कोई और मेथड लगेगा, तो ये आपकी गलती है। आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि आपकी बीमारी किस स्टेज पे है और आपके शरीर में क्या चल रहा है। तो सबसे पहली बात, यू हैव टू नो योर कंडीशन वेरी वेल। द नेक्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो है ट्रीटमेंट। आपको ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि आपके साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। भले वो डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो या कोई ऑपरेशन हो, आपको ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट मेरे साथ क्यों किया जा रहा है और कौन कौन से ऑप्शंस हैं और क्या यही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ये सारे सवाल आपको अपने डॉक्टर से करने चाहिए जिससे कि आपके भी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक सेट हो पाएँ और आप बाद में दुखी ना हो और ये ना सोचो कि मेरा ट्रीटमेंट अनसक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ये ट्रीटमेंट लेने का आपका बेस्ट समय है। अगेन दिस इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग द डिटेल्स ऑफ योर डिसीज एंड योर ट्रीटमेंट बोथ। अगर आप अपने ट्रीटमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी ये समझ पाएंगे कि क्या अभी ट्रीटमेंट लेना सही है
क्या रुकना सही है, या हो सकता है ऑलरेडी देर हो चुकी हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है ये डिसाइड करने के लिए कि सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किसे कहा जाए। अगर आप ऑलरेडी लेट हैं तो आपके ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, तो जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है वो शायद उतना परफेक्ट ना हो जितना आपके दिमाग में चल रहा है, या आपके बाकी किसी दोस्तों का हुआ है या किसी रिश्तेदार का हुआ है। हो सकता है वो समय पे हॉस्पिटल पहुंच गए हों तो उनके रिजल्ट अच्छे हों, हो सकता है कि आप लेट आए हों तो आपके रिजल्ट उतने अच्छे ना हो। सो यू हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड कि आपको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है क्या वो आपकी बीमारी के स्टेज के लिए सबसे सही ट्रीटमेंट है उस समय पे। एंड एज अ थंब रूल आई विल से दैट आप किसी भी बीमारी को जितनी जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाओगे उतने आपके रिजल्ट के चांसेस अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी आपने अपनी बीमारी के बारे में समझ लिया, ट्रीटमेंट के बारे में समझ लिया, ट्रीटमेंट सही लेना है कब लेना है उसके बारे में समझ लिया। नेक्स्ट आता है आपको ये पूछना चाहिए कि ट्रीटमेंट के बाद आपके साथ क्या होने वाला है, आपको रिकवर होने में कितने दिन लगेंगे, आपको रिकवर होने के लिए क्या हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा या आप घर जा सकते हैं। आपको अगर रिकवर होने के लिए कुछ दिन लगने वाले हैं तो उतने दिनों में कौन सी चीज़ आपको घर पे तैयार रखनी पड़ेगी वो भी आपको ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अपने घर में फर्नीचर को यहाँ वहाँ हिलाना पड़े, हो सकता है आपको अपने घर में कोई मेड का इंतज़ाम करना पड़े या किसी हेल्पर या किसी नर्स का इंतज़ाम करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने ट्रीटमेंट के पहले ही अपने डॉक्टर से पूछेंगे तो आपको बाद में रिकवर होने में ज़्यादा मदद होगी। इसके बाद आती है परमानेंट लाइफस्टाइल वाली चीज़ें, यानी कि एक बार आपका सर्जरी या एक बार आपका ट्रीटमेंट हो गया तो उसके बाद आपकी लाइफ में कौन कौन सी चेंजेस आने वाली है ये भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए। बहुत बार पेशेंट्स को शौक लगता है अपना ट्रीटमेंट होने के बाद कि क्या उनको ये दवाई पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी, क्या वो ठीक से चल नहीं पाएंगे, क्या वो दौड़ नहीं पाएंगे, क्या वो जिम नहीं जा पाएंगे। ये सब चीज़ें उन्हें बाद में शौक की तरह लगती है जब उनको बताया जाता है। हाउएवर अगर आप ये डिटेल्स को पहले से ही जानने की कोशिश करेंगे तो आपको बाद में सरप्राइजेस कम मिलेंगे और आपके एक्सपेक्टेशंस भी एकदम सही सेट हो पाएंगे, जिससे कि आपको भी पता रहेगा कि सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किसे कहते हैं। मैं सबसे पहले उस देवी के दर्शन करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मेरी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी ईस्टमैन कलर होने जा रही है। वेरी गुड वेरी गुड। चल दिख रहा अभी जल्दी से एक झटके में आके कॉल। तो ये था एक वीडियो आपको समझाने के लिए कि सक्सेसफुल सर्जरी होती क्या है और कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आने वाले ट्रीटमेंट के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर इससे ज़्यादा भी आपको जानना चाहते हैं तो आप बेशक कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनकी भी मदद हो पाए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।